हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 4 हिंदी बुक रिमझिम का लेसन नंबर 9, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। तो बच्चों, ये श्री महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखा गया एक लेख है, निबंध है। इसमें हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे थे और देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने कौन कौन से काम किए। तो आइए हम सबसे पहले इस लेख में जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर, उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, इस निबंध में, इस लेख में एक छोटा सा बच्चा धनी है और धनी की माँ, धनी के पिताजी और खेत में काम करने वाले बूढ़े चाचा जो है बिंदा नाम की वो है, और महात्मा गांधी और उनके साथ रहने वाले कुछ उनके अनुयायी। तो आइए हम इसमें इस लेख को पढ़ते हैं और आगे इसमें समझते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। तो बच्चों, जो महात्मा गांधी जी का आश्रम था वो अहमदाबाद में था, यानी गुजरात में एक जगह का नाम अहमदाबाद है। उसी के पास जो है महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था, और उस आश्रम में धनी अपने माता पिता के साथ रहता था। तो उस समय जो है, जिस समय ये लेख लिखा गया था, उस समय महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही थी, लेकिन उस योजना के बारे में कोई भी धनी को नहीं बताता था। तो धनी अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहा है, यानी खुद से ही बातें करते हुए कह रहा है कि सभी लोग मुझसे उस योजना के बारे में कुछ नहीं बताते। सब समझते हैं कि मैं बुद्धू हूँ, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं तो पूरे 9 साल का हूँ। अब आगे है, तो हमने आपको बच्चों पहले में ही बता दिया कि महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में है, तो वहां पे धनी उसके माता पिता रहते थे। तो जो साबरमती आश्रम था, वहां से पूरे भारत के लोग रहने के लिए आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत को स्वतंत्रता के लिए, यानी जैसे गांधी जी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, यानी स्वतंत्रता को पाने के लिए जो भी कुछ भी काम कर रहे थे, तो उनका साथ देने के लिए सभी लोग जो है अहमदाबाद के में आश्रम, यानी साबरमती आश्रम में रहने के लिए आते थे। तो वहां पे जो लोग भी उस आश्रम में आते, तो सबको कोई ना कोई काम दिया गया था। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, जो धनी नाम का बच्चा है उसे बकरी चराने का काम था, और कुछ लोग चरखों पर खादी का सूत काटते थे, भजन गाते थे, और गांधी जी द्वारा बताई गई उनकी अच्छी अच्छी बातों को सुनते थे। जो धनी की माँ थी वो खाना, जो इस आश्रम में खाना पकाने का काम करती थी। धनी के पिताजी चरखे पर सूत काटते थे, और जो बिंदा चाचा थे वो खेतों का काम करते थे। इस तरह से सबका कोई न कोई काम था। तो इसमें आगे हम वही बात पढ़ेंगे। साबरमती आश्रम में सबको कोई न कोई काम करना होता है, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। तो धनी का काम हमने पहले ही पढ़ लिया था कि बिन्नी नाम की बकरी का वो देखभाल करता था, और आश्रम की वो बकरी थी। तो धनी को अपना काम करना बहुत पसंद भी था, क्योंकि जो बिन्नी नाम की बकरी थी वो धनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। तो उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, यानी जिस दिन ये लेख लिखा गया था उस दिन की बात है। जो धनी जो अपनी बिन्नी नाम की बकरी को घास खिलाया, उसने उसे बर्तन में पानी डाल के पिलाया। धनी जो है उसको घास खिलाकर पानी पिलाकर अपनी बकरी से बात कर रहा था। वो बोला, बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो बिन्नी नाम की जो बकरी थी उसने घास चबाते हुए सिर हिलाया। मतलब ऐसा लग रहा था कि इसे धनी की बात जो है बिन्नी बकरी को समझ में आ रही हो। तो धनी को भी भूख लग गई, तो कूदती फाती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। तो फिर अपनी बिन्नी नाम की बकरी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला, तो उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी, जिससे कमरे में धुआं भर गया था। तो खांसते हुए माँ बोली, वे सब यह मतलब जब वो रसोई घर में गया तो उसकी माँ चूल्हे भी खाना पका रही थी। तो चूल्हे से खाना पकाते वक्त सबको पता है बच्चों, लकड़ी से खाना पकाया जाता तो धुआं निकलता है। तो वो पहुंच करके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो उसकी माँ ने खांसते हुए जवाब दिया, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? मतलब धनी ने फिर दूसरा सवाल किया।
फिर उसकी माँ ने जवाब दिया कि समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं, पर अब सवाल पूछना बंद करो और यहाँ से जाओ धनी, मुझे खाना पकाने दो। तो धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। तो वहां पहुंचकर धनी ने बोला, बिंदा चाचा, क्या आप यात्रा पर जा रहे हो? तो बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, यानी धनी को जो है बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही थी। उसको जानना था कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो इसी वजह से वो बहुत उतावला था। उसने पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर किसी बात के बारे में उनको थोड़ा सा पता चल जाता है, जब तक वो पूरा नहीं जान लेते हैं तो बहुत उतावले रहते। ठीक जो धनी था उसी तरह उतावला था। तो बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। तो धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात से पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, फिर दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। यानी धनी की बात को सुनकर के उस बूढ़े बिंदा ने बोला कि पहले तुम इस बकरी को बांध दो, क्योंकि ये मेरी क्यारी में लगे सारे पालक को खा रही है, तब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो धनी अपनी बकरी को ले जाके नींबू के पेड़ से बांध के आया। तब बूढ़े बिंदा ने उसको बताना शुरू किया कि गांधी जी अपने कुछ साथियों के साथ जो है गुजरात से चलते हुए दांडी नाम की जगह पर पैदल चल के जाएंगे और वहां समुद्र से उनके पास पहुंचकर वो जो है दांडी के नामक स्थान पर नमक बनाएंगे और वो गांव और शहरों से होते हुए जाएंगे पैदल ही। नमक? धनी चौंक उठा था। नमक क्यों बनाएंगे? वो तो हम किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। तो बिंदा जो हंसे वो बोले, हाँ मुझे मालूम है, पर तुम्हें तो यह भी पता होना चाहिए ना कि वो जो है किसी विरोध के बारे में ही यात्रा करते हैं, जुलूस निकालते हैं ना। महात्मा जी एक योजना बना रहे हैं। तो आगे जो है धनी ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है ना। यानी जब बूढ़े बिंदा ने धनी को बताया कि वे जो है नमक के लिए बनाने के लिए वो जाएंगे पैदल चल के, यहाँ से वहां उतनी दूर समुद्र से वो नमक बनाएंगे, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ धनी को कि आखिर वे नमक के लिए इतना बड़ा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नमक तो हम किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। तो बूढ़ी बिंदा जो उनको हंसी आ गई, वो बोले कि तुमको तो पता है ना कि गांधी जी किसी योजना के ऊपर ही कोई काम करते हैं। तो धनी ने वो बात भी स्वीकारा। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन नमक पे जो है इतना बड़ा विरोध करना ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो उसने समझाया, बूढ़े बिंदा ने कहा कि नहीं धनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमको नमक के ऊपर कर देना पड़ता है, यानी नमक जो हम खरीद कर खाते हैं उसके लिए हमको ब्रिटिश सरकार को यानी अंग्रेजों को हमको टैक्स चुकाना पड़ता है उसके बदले में। तो इतनी बात सुनकर धनी को बहुत हैरानी हुई। वो बोला, अच्छा नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। मतलब नमक पर कर देने वाली बात, टैक्स देने की बात सुन करके बहुत आश्चर्यचकित हुआ धनी। तो उसको समझ में आ गया क्योंकि नमक की जरूरत तो सबको है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। तो इसलिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबको जो है नमक के लिए टैक्स अंग्रेजों को देना पड़ता है। तो इस बात को सुन करके बिंदा चाचा ने धनी को आगे समझाते हुए बोला, यानी समझाते हुए बताया कि हाँ ये बात सही है, सभी को टैक्स देना पड़ता है। तो धनी की आंखों में बहुत गुस्सा आया। वो बोला, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही भी है। यानी आगे जो है धनी को समझाया बिंदा चाचा ने, हाँ ये तो अन्याय है क्योंकि सबको टैक्स देना पड़ता है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो भी इंडियन लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो नमक बना भी नहीं सकते हैं। इस पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा रखा, उनको बैन कर दिया है। तो आगे बिंदा ने बताया कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। यानी आगे बिंदा ने बताया कि जब ब्रिटिश सरकार के सामने गांधी जी ने ये बात रखी कि वे नमक पर से टैक्स को हटा दे, तो उनकी बात को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने निश्चय किया है कि वे समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे और 1 महीने तक पैदल चलेंगे। तो धनी सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर गांधी जी पैदल चलेंगे तो थक नहीं जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते।
तो आगे बिंदा ने समझाया कि यदि वे बस और ट्रेन से मतलब सवार होकर जाएंगे तो ये बात सबको पता नहीं चलेगी, लेकिन अगर वो इस लंबी यात्रा को पैदल तय करेंगे तो ये बात जो है फैल जाएगी, या खबर चारों तरफ फैलेगी, अखबार में फोटो आएगा, रिपोर्ट छपेगी, यानी रेडियो पर भी खबर आएगी। तो इस तरह से पूरी दुनिया के लोग जानेंगे कि जो इंडियन है, जो भारतीय, वो स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों के लिए बहुत शर्म की बात होगी। तो धनी की आंखें चमकी, यानी धनी बहुत खुश हुआ। वो बोला, गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है, यानी गांधी जी बहुत ही चालाक है। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। तो दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, यानी थोड़ी सी शांति हो गई, यानी सब चुपचाप हो गए, सब सूना साना देख करके जो बिंदा था, जो धनी था, वो अपने पिता को ढूंढने निकला। तो उसके पिता एक पेड़ के नीचे चरखा से सूत काट रहे थे। तो वो जो है धनी जो है आ करके सीधे अपने पिताजी से काम की बात उसने पूछ ली कि पिताजी क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? तो उसके पिताजी ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यानी तुम्हारी अम्मा यहीं रहोगे। तो आगे जो धनी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उसके पिता ने कहा, बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। यानी जब धनी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो उसके पिता ने कहा कि तुम ये बात मत करो, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो, इतना लंबा तुम नहीं चल पाओगे, इतनी दूर हमको जाना पैदल चल के। आश्रम के जितने यंग लोग हैं केवल वही लोग जा रहे हैं। तो धनी ने हट पकड़ ली, यानी जिद पकड़ ली धनी ने। वो बोला, मैं तो 9 साल का हूँ और आपसे तेज भी दौड़ सकता हूँ। तो धनी ने जिद पकड़ ली। तो उसको जो है देखकर, जिद पकड़ी हुए देख करके उसके पिता ने उसको बहुत ही धैर्य से, धीरज यानी धैर्य से समझाया कि सिर्फ वे ही लोग जाएंगे यात्रा पर जिन्हें महात्मा जी ने चुना है। तो आगे धनी ने कहा, ठीक है, तो मैं महात्मा गांधी जी से ही बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। तो धनी को पता था कि गांधी जी बहुत ही व्यस्त रहते हैं, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब वो बात करने के लिए, मतलब उसके लिए उपयुक्त था, क्योंकि वह रोज सुबह पूरे आश्रम में पैदल घूमते थे। तो अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला यानी जहाँ पे गायों को रखा जाता है, गायों का घर। तो फिर वो सब्जी के बगीचे की तरफ मटर और बंद गोभी को देखते हुए बिंदा से बातें करने लगी। तो धनी अपनी बकरी बिन्नी को लेकर लगातार जैसे जैसे गांधी जहां जहां जा रहे थे उनके पीछे पीछे ही वो चलने लगा। तो अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। तो बरामदे में चरखी के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तो धनी ने महात्मा गांधी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तो धनी ने बताया, धनी, और ये तुम्हारी बकरी है? तो आगे उसने दूसरा प्रश्न किया। तो धनी ने बताया, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। तो ऐसा बोलते हुए धनी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। और मैं इसकी देखभाल करता हूँ, यानी धनी को बहुत गर्व हो रहा था अपने ऊपर कि जिस बकरी का दूध गांधी जी पीते हैं उसकी देखभाल मैं करता हूँ और मेरी दोस्त है वो। तो गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, बहुत अच्छा, अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो धनी थोड़ा घबराया, फिर भी उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह भी डाला अपनी बात को। धनी की बातों को सुनकर गांधी जी मुस्कुराने लगे और बोले, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिताजी जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो धनी बोला, पर आप तो नौजवान नहीं हैं, फिर आप थक नहीं जाएंगे? तो गांधी जी ने कहा, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो धनी ने कहा, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। मतलब धनी ने फिर से अपनी बातों को जिद पकड़ ली। तो आगे गांधी जी ने कुछ सोचकर बोला, हाँ ठीक बात है, मगर एक समस्या है, मतलब एक परेशानी है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यानी गांधी जी ने सोचा कि ये तो अपनी बातों को पकड़ के जिद पकड़ के बैठ गया है कि मैं जाऊंगा, तो इसको कैसे रोका जाए। तो गांधी जी को उपाय मिल गया।
तो उन्होंने बोला कि धनी ठीक है, अगर तुम जाओगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक परेशानी है कि अगर तुम मेरे साथ चले जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा, उसको कौन खिलाएगा पिलाएगा। तो मैं जब वापस आऊंगा तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा। तो बिन्नी को की भी तो देखभाल करने वाला कोई होना चाहिए। तो धनी ने बोला यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और फिर आगे बोला, सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो आगे गांधी जी ने प्यार से बोले गांधी जी बोले, बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? जी हाँ करूंगा। मतलब गांधी जी की बात को सुन करके बोला धनी कि मैं बिल्कुल करूंगा। तो जब आप वापस लौटेंगे तो आपको बिन्नी के लिए मैं यहाँ पे देखभाल करने के लिए रुकूंगा, उसकी देखभाल करूंगा। तो अंत में जो है धनी ने कहा जी हाँ मैं बिन्नी की देखभाल करूंगा। और फिर लास्ट में धनी ने कहा, अंत में धनी ने कहा कि बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो बच्चों ये रही धनी से गांधी जी की कुछ बातचीत। तो इसको सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने लिखा था इंग्लिश में, अंग्रेजी में, लेकिन मनीषा चौधरी जी ने इसका अनुवाद हिंदी में किया है, जो कि आपके सामने है। गांधी जी के ऊपर जो लिखा गया लेख है। अब हम इसकी प्रश्न अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज को करेंगे। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो बच्चों ये जो अभी हमने लेख पढ़ा है स्वतंत्रता की ओर, इसमें से हम जो भी पढ़े हैं इसमें से हमको 3 बातों को गांधी जी के बारे में जो है हम जो पढ़े हैं उसको हमें इसमें लिखना है। तो गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए कई आंदोलन किए थे, ये लिखा था। तो इसमें नंबर 1 में हमने इसको लिखा। नंबर 2 में गांधी जी चरखे से सूत काट कर उन्हीं से बना वस्त्र पहनते थे, ये भी लिखा था। गांधी जी रोजाना सुबह पूरे आश्रम में टहलते थे। तो बच्चों ये तीनों बातें इस लेख में है, लिखी हुई है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अब आगे है, आप भी अपने बुक में लिखोगे इसको। अब आगे है एक्सरसाइज में चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी, ये बातें हमने पढ़ी थी लेख में। अब आगे है, धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी, यानी जो धनी का माँ खाना पका रही थी वो चूल्हे पे खाना पका रही थी। तो नीचे कुछ चित्र बने, इनका नाम पता करो और लिखो। तो बच्चों ये देखिए स्टोव है, स्टोव का चित्र है, ये चूल्हा है, ये गैस है, ये अंगीठी है। तो बच्चों ये रहा इसका नाम। अब आगे है, इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये स्टोव में जो है मिट्टी का तेल यानी मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, चूल्हा में लकड़ी, और गैस में एलपीजी गैस यानी इसमें हम गैस भरवाते हैं तब जाके ये काम करता है, और अंगीठी के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे है, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों हम जो गैस स्टोव है, एलपीजी गैस स्टोव है, इसका इस्तेमाल करते हैं, और इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिजली से चलता है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है एक्सरसाइज में। आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, तुम क्या आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे। तो धनी ने गांधी जी की बात मान ली। तो जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। तो सभी आश्रमवासी गांधी जी और सभी लोगों का स्वागत किए होंगे, सभी बहुत खुश हुए होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे है कहानी से। तो ये प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। इसका उत्तर होगा सुबह के समय गांधी जी पूरे आश्रम में अकेले टहलते थे, तभी धनी ने गांधी जी से बात करने का यही समय चुना होगा। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था। इसका उत्तर होगा धनी बिन्नी को हरी घास तथा चारा खिलाकर ठंडा पानी पिलाता था, इस प्रकार बहुत अच्छे से देखभाल करता था। अब अगला प्रश्न है, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। इसका उत्तर होगा लोगों को आपस में बातें करते देख व सुनकर धनी को महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। अब अगला है, अब देखिए बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट कहानी और तुम। इसमें देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। का क्वेश्चन है, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था। इसका उत्तर होगा
सभी बड़ों को यात्रा पर जाते देख धनी ने सोचा कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ। तभी धनी यात्रा पर जाने को उत्सुक था। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? इसका उत्तर होगा नहीं, हम वहां नहीं जाते क्योंकि वहां जाना बच्चों के लिए सही नहीं था, वहां कोई खतरा भी हो सकता था। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? इसका उत्तर होगा गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल करने का तर्क देकर वहां न जाने से मनाया। ठीक है बच्चों, अब आगे है, क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? तो तर्क मतलब होता है बात। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर होगा हाँ, हम गांधी जी की बात से सहमत है क्योंकि कोई ना कोई तो बहाना चाहिए था, है ना, धनी को वहां जाने से रोकने के लिए। तो इसीलिए गांधी जी ने धनी को जो है बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी देकर वहां से जाने के रोका। ठीक है बच्चों, तो अब आगे है ताकत के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? तो बच्चों इसमें देखिए कुछ नेम दे रखे हैं, कुछ नाम है इसमें जो आपके लिए सही है। आप अपने हिसाब से भी इस पे ऑप्शन पे सही का टिक कर सकते हो। और जो मैंने कर रखा है देखिए, चटपटी अंकुरित दाल, ये आपके लिए सही है। गरम समोसे, ये नहीं सही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सही है करिए। करारे गोलगप्पे, बिल्कुल नहीं। कुरकुरी मक्का की रोटी, ये भी सही है। खुशबूदार दाल, ये भी आपके लिए सही है। मसालेदार अचार, ये तो बिल्कुल भी नहीं सही है। मीठा दूध, ये भी सही है। रसीला आम, ये भी सही है। गर्मा गर्म साग, ये भी सही है। ठंडी आइसक्रीम, रंग बिरंगी टॉफी, ठंडा शरबत, ये भी नहीं सही है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई ऑप्शन अगर आपके लिए सही है, आप जो इसको खा के स्वस्थ रह सकते हो, तो वो आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। वैसे इसमें जो है यही आपके लिए सही है। अब आगे है विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीजों के नाम पढ़े हैं की विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, चटपटी, मीठा, गरम, ठंडा, कुरकुरी आदि। तो नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। देखिए यहाँ पे हलवा लिखा है, हम विशेषता वाले शब्द लिखेंगे। मीठा हलवा, लंबा पेड़, सफेद नमक, काली चींटी, गोल पत्थर, चटकीला कुर्ता, नया चश्मा, तिरंगा, झंडा। तो बच्चों ये जो लिखा है मीठा, गोल, लंबा, चटकीला, सफेद, नया, काली, तिरंगा, ये सब विशेषता बताने वाले शब्द यानी कि विशेषण शब्द है। अब आगे है चांद की बिंदी। तो नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर ये देखिए अंक की मात्रा है और ये देखिए चंद्र बिंदी है, इसको लगाना है। अंक की मात्रा यानी अनुस्वार, चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। ठीक है बच्चों, तो धुआं, तो इस पे देखिए अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगेगा। कुआं, यहाँ भी चंद्र बिंदु लगेगा। कुं, यहाँ भी चंद्र बिंदु लगेगा। कहाँ? इस पे भी आप चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक लगाओगे। स्वतंत्र, इस पे देखिए अंक की मात्रा यानी अनुस्वार लगेगा। बांध पर चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक लगेगा। माँ पर भी आपको चंद्र बिंदु लगाना है। गांव पे भी चंद्र बिंदु। बंद गोभी में आपको अंक की मात्रा लगानी है। इंतजार और पसंद, इसमें भी आपको अंक की मात्रा लगानी है। तो आप सब बच्चों अपने बुक में इसको लिखिए, बनाइए इसको। अब आगे है किसकी जिम्मेदारी। तो धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ, पिता और बिंदा की। तो माँ की जिम्मेदारी थी खाना पकाने का, पिता की जिम्मेदारी थी चरखे से सूत काटने का और यानी बनाने का, और बिंदा की क्या जिम्मेदारी थी? खेतों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाने का। सभी बच्चों आप लोग लेख में पढ़ चुके हो स्वतंत्रता की ओर नाम का जो लेख था, जिसमें जो भी लोग गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहते थे उनके लिए कोई न कोई काम करने काम को करना फिक्स था। इसीलिए माँ, पिता और बिंदा जी का ये काम था और धनी का काम था बकरी को चराना। ठीक है बच्चों, तो इसकी एक्सरसाइज भी होगी यानी हम इसके प्रश्न अभ्यासों को भी कर लिए। तो बच्चों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।